Students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today, I'm Brijendra Kumar Patel, PGT Chemistry, JNV Golaghat, Assam, present here for class 11. And today we will discuss for third unit classification of elements and periodicity in properties. So, for today's discussion, I have selected the topic that is modern periodic table. In modern periodic table, first let's see who was the discoverer of the modern periodic table. So before this modern periodic table, a lot of scientists, they have made their efforts to prepare a table in such a way that we can study the elements very easily. So for this they need a base, any fundamental property which can be used to classify the elements into different categories. So yeah, the first attempt was done by successfully. The attempt done was by Mendeleev's. You have studied in class 10. Here there were some limitations of the Mendeleev's periodic table. So after Mendeleev, the scientist that is Henry Moseley, he prepared the table just changing the base of that periodic table. So what was the base? So simple words में देखें कि मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास को बेस माना था. एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड कॉलम्स. सो उसने टेबल बनाया था. बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लिमिटेशन थे, तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? हेनरी मोजले ने. सो फर्स्ट लेट्स सी what was the base of the modern periodic table. So students, here see base and periodic rule, or simply we can say कि base क्या था इसका. तो base क्या है? base है atomic number. atomic number को यदि हम base मान के चलें और elements को arrange करें तो फिर हमको modern periodic table मिलेगा. तो base है increasing order of atomic number. and law क्या है? तो लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. इसका मतलब जैसे ही आप एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे, एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी. सो दिस वाज द रूल. सो हियर आर सम फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट फीचर इज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. टेबल में आप देखना चाहो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट में जो आपको रोज मिलेंगी उनको हम कहते हैं पीरियड्स. तो ऐसे कितने पीरियड्स मिलेंगे आपको? 6 to 7 कितने पीरियड्स हैं ये हमें देखना है. देन ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल रोज. वर्टिकल, आप टॉप टू डाउन जाएंगे तो आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे. दीज वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स. आफ्टर दिस फर्स्ट पीरियड आप देखिए, तो फर्स्ट पीरियड में आपको सिर्फ दो ही एलिमेंट मिलेंगे. दीज टू एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. So in this period, since only two elements are present, so this period is called the shortest period. Second and very short period, second and third period. Second period कहाँ से start होगा? तो second period start होता है लिथियम से. So second and third period इनको हम कहते हैं short period. Short period क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं. आप दोनों में काउंट करेंगे तो आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगी. स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए बेटर होगा यदि आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल को रख लें जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. सो सी, फर्स्ट में सिर्फ आपको हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा. सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, टोटल 8 एलिमेंट्स. थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. तो दोनों पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड. फिर आते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में. इसमें आप देखेंगे 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड. ओके. एंड फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड में आप देखें, तो सिक्स एंड सेवंथ पीरियड में, तो इसमें आपको टोटल 32 एलिमेंट्स मिलेंगे. अब पीरियोडिक टेबल देखने से ये आपको कंफ्यूजन आएगा कि इसमें 32 एलिमेंट्स कहाँ हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, सी इन सिक्स्थ पीरियड आफ्टर सीजियम द एलिमेंट्स आर सीजियम, बेरियम, lanthanum. After lanthanum that element, now the element is hafnium. बट यहाँ एक छोटा सा डाउट है. डाउट क्या? आप इनके एटॉमिक नंबर्स को देखिए.
56, 57, 72। तो 57 से 72 के बीच के एलिमेंट्स कहाँ हैं? ये बीच के एलिमेंट्स नीचे टेबल में दिए हैं, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडिमियम, परमियम, समेरियम, यूरोपियम एंड लास्ट में इट्रिबियम, ल्यूटीशियम तक 58, 59 टू 70 एंड 71। तो ये बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको भी हमें काउंट करना है। सो 18 एलिमेंट्स सीधे आपको ऊपर वाला टेबल में मिलेगा, 14 एलिमेंट्स नीचे। सो टोटल हो गए 32 एलिमेंट्स। सो इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड्स। ये तो हो गया इसका बेसिक फीचर। तो इसमें कॉलम क्या है? कॉलम को हम कहेंगे ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहेंगे पीरियड्स, क्योंकि अब हम लेटर जो डिस्कशन होगा उसमें वी विल यूज ओनली पीरियड्स एंड ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। सो नाउ सी next in this modern periodic table you can see here, this is the modern periodic table. Here all the elements are given. This table is very very important. इस टेबल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट जो आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस मिल रहे हैं, तो ये सारे ब्लू कलर के बॉक्सेस क्या हैं? ये मेटल्स हैं, दे आर वेरी गुड मेटल्स। जो येलो कलर का मिल रहा है, तो येलो कलर क्या होगा आपको? येलो कलर में आप देखिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये येलो कलर की, ये कलर कौन सा है? ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। हम लेटर वी विल डिस्कस व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ये एलिमेंट्स कौन से हो गए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आफ्टर दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नेक्स्ट इज these green colored elements. These elements are non-metal. Okay, these are non-metal. Also hydrogen is non-metal. So ये green color के boxes, इनमें जो elements हैं, ये elements क्या हो गए? non-metal. इसके बाद फिर आप देखिए ये जो आपको कॉलम मिलेगा लास्ट 18 ग्रुप, ये 18 ग्रुप है नोबल गैस ग्रुप और इनर्ट गैस ग्रुप, क्योंकि ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये जो आपको मिलेगा टेबल, रेडिश ब्राउन कलर का टेबल, ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं मेटेलॉइड्स। तो इस टेबल को देखने से हमको ये समझ में जाएगा कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, इनर्ट गैस और मेटेलॉइड्स। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन क्या? आप ये देखिए कि ये जो सिंगल स्टार लगा हुआ है, ये सिंगल स्टार, इसका मतलब क्या होगा? ये सारे के सारे क्या है? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम, इसके बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? ये हो गए अपने एक्टिनॉइड्स। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है पीरियोडिक टेबल से। सो अब इस पीरियोडिक टेबल में हमने जो इसके फीचर्स देखे हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सी नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सी first and second group elements are called S block elements. Why they are called S block elements? Because in these, see what is happening actually. First, from first group, let's take an example that is of, suppose it is sodium. So the atomic number of sodium is 11. Configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So last electron किस में enter कर रहा है? Last electron is entering in s orbital. That's why this group is called s block elements group. Okay, और ये एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे? s block element, क्योंकि s में एंटर किया। इसी टाइप से आप देखो मैग्नीशियम में, जो कि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, एटॉमिक नंबर इज 12. इट्स कन्फिगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? अगेन ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है s ऑर्बिटल में। तो इन दोनों ही ग्रुप को, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, इनको हम कहेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप। ओके, आफ्टर s ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप, नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 13 to 18. See, 13 to 18 elements, these are called p block elements. Why p block elements? Because again, let's take an example of 13 group element. Suppose it is boron. It is boron. Atomic number is 5. So the configuration will be 1s2, 2s2 and 2p1.
So the last electron it is entering in p orbital. Similarly, in case of carbon, atomic number is 6, 1s2, 2s2 and 2p2. Last electron is entering in p orbital. Again, in case of nitrogen, atomic number 7, configuration is 1s2, 2s2 and 2p3. Similarly, oxygen, atomic number is 8, so 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 and this is not 1s2, 2s2, 2p4. In p orbital, fourth electron is entering. In case of fluorine, atomic number 9, 1s2, 2s2, 2p5 and last the case of neon, atomic number 10, 1s2, 2s2, 2p6. So here students see, from 13 to 18 group elements, last electron is entering in p orbital. So that's why these elements are called p block elements. Okay, p block element मतलब जिसमें last electron किस में जाएगा, p orbital में. So s और p दोनों जो और ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम मिलाकर के कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं की स्टडी करते हैं. दीज आर ऑल्सो लीडिंग एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. आफ्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट सी, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, जो कि येलो कलर का एलिमेंट्स है जिनको शो किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, उसमें आप देखेंगे स्कैंडियम से जिंक, देन वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू एन, सो मैनी एलिमेंट्स आर देयर. तो ये जो 3 to 12 एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, last electron enters in d orbital. See how last electron is entering in d orbital. Let's take an example of scandium. Atomic number 21. So the configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Last electron किस में एंटर किया? Last electron is entering in d orbital. So that's why these are known as d block elements. इनमें से आप किसी भी एलिमेंट को लेंगे, last electron enters in d orbital. So that's why these are known as d block elements. After d block elements, next is f block elements. So नीचे periodic table में नीचे आप देखेंगे दो सेपरेट कॉलम दिए हुए हैं, दो सेपरेट रोज बनी हुई है, उनको हम कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? f ऑर्बिटल में. ये d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, इनके बारे में डिटेल स्टडी ये हम क्लास 12 में करेंगे. सो आफ्टर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसे पहले s ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे. ओके, इन s ब्लॉक एलिमेंट्स सी फर्स्ट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन लास्ट का जो सेल रहेगा उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका कन्फिग्रेशन क्या रहेगा. सो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से किसी को भी हम लेते हैं, सपोज हमने लिया है सोडियम को, तो सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2. तो अब ये देखो, आप लास्ट का जो है ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल. तो यदि हम इसको सर्कल्स के फॉर्म में बनाए, जो कि हमने 9th में स्ट्रक्चर पढ़ा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फर्स्ट में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन. 2, 8, 1. ये हमने कन्फिग्रेशन 10 में पढ़ा हुआ है. यहाँ पर आपको देखना है कि आउटर मोस्ट, मतलब ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, इसका कन्फिग्रेशन क्या है? इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? 3s1 में. तो 3s1 को हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं?
NS1 एन इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस n की वैल्यू क्या होगी, n इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो NS1 दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, NS2। तो ये हो गया कन्फिग्रेशन। सो फर्स्ट कन्फिग्रेशन क्लियर हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ग्रुप का कन्फिग्रेशन होगा NS1। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाई एलिमेंट्स और एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स क्यों, मेटल्स दे आर बेसिक इन नेचर, बट बेसिक इन नेचर इसमें भी दो कैटेगरी मिलेगी हमको। फर्स्ट द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, देन दीज आर नोन एज एल्कलाई मेटल्स। जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का ऑक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो ये एल्कलाई मेटल हो गया। ये सारे के सारे एल्कलाई मेटल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इनको हम कहेंगे एल्कलाई मेटल्स। ये कहाँ मिलेंगे हमको, द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ये कहाँ मिलेंगे हमको, रॉक्स में, तो इनको हम रॉक एलिमेंट भी कहते हैं। फिर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स दीज आर कॉल्ड एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल क्यों, क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, अर्थ में मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें नोट करने वाला है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ये जो पॉइंट है ये है, दे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। आप सोडियम को कहीं भी सोडियम का आपको पीस नहीं मिलेगा, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड क्या है, नेचर में आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएगा, सिल्वर आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएगा, बट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ये कभी भी नेचर में आपको फ्री नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है, रीजन इज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, and if they are very very reactive, so definitely they will react with the oxygen and with some other elements which are found in earth crust. so ये प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दिस वन इज +1। +1 क्यों, रीजन ये है कि इनके लास्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखा, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सोडियम। सोडियम का क्या है कन्फिग्रेशन, 281। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ये डोनेट कर देगा, उसके बाद स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। लाइक दैट सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन है 282। तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इजीली क्या बना लेगा, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। So the oxidation state of first group element it is +1, oxidation state of second group element it is +2. So after the discussion of S block element, now let's move to P block elements. So in P block elements, first is their outer electronic configuration. This outer electronic configuration is NS2NP126. अब क्यों इसको हम कह रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट हम लेंगे 15 ग्रुप मेंबर। इन 15 ग्रुप मेंबर्स, इसमें एक फैमिली का जो एक वर्ड यूज़ किया हमने, नाइट्रोजन फैमिली। तो फैमिली किसको कहते हैं, पहले आप ये देख लो। फैमिली मतलब आप किसी भी एक ग्रुप को लेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सेल्यूब्रियम, बिस्मिथ एंड पेंटियम, इनको आप लेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो फर्स्ट में एलिमेंट है उसी की बेस पर हम इसको फैमिली कह देते हैं। सो 15 ग्रुप मेंबर्स जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, इनको हम कहते हैं निकोजेंस। एक पूरे ग्रुप को ही निकोजेन कहते हैं हम। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या मिलेगा, NH2NP3। लास्ट ऑर्बिट ये आपको मिलेगा NH2NP3। n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, फर्स्ट इज केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकेंड आई एम टेकिंग केस ऑफ phosphorus. In case of nitrogen, the configuration is 1s2, 2s2 and 2p3. In case of phosphorus, the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो अब इसमें देखिए कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन के केस में कन्फिग्रेशन क्या बना, 2 5। फॉस्फोरस के केस में कन्फिग्रेशन क्या बना, 2 8 5। तो आउट ऑफ 5, 2 electrons are present in s orbital and 3 electron in p orbital.
इनमें अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। सो इसमें सिर्फ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज करें, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज कर दें, तो हमको एलिमेंट मिल जाएगा। तो इनका कन्फिगरेशन क्या हो गया, NH2 NP3। आफ्टर 15 ग्रुप 16 ग्रुप मेंबर्स, they form oxygen family, so they are also known as chalcogens, and their electronic configuration is NH2 NP4. These are outer electronic configuration. Okay, सिर्फ लास्ट ऑर्बिट का हम कन्फिग्रेशन दे रहे हैं, NH2 NP4। 17 ग्रुप मेंबर्स, these are फ्लोरीन फैमिली, they are known as halogens। इस हेलोजन को याद रखिएगा, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे हेलोजेंस वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो हेलोजेंस मीन्स 17 ग्रुप एलिमेंट्स। 17 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हेलोजेंस। आफ्टर 17 ग्रुप एलिमेंट्स, नेक्स्ट इज 18 ग्रुप मेंबर्स, दीज आर नोन एज जीरो ग्रुप और इनर्ट गैस ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप। इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं भी रिएक्शन नहीं करेंगी। और क्यों रिएक्शन नहीं करते, तो इसका रीज़न है, आप देखो नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, और हम 10th के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन देखें तो 2 8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस नियॉन विल नीदर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स वाई इट विल नेवर रिएक्ट विद एनी एलिमेंट। सो दिस नियॉन इज नोन एज इनर्ट एलिमेंट। सो इनर्ट एलिमेंट है तो क्या होगा, इनर्ट है तो भाई रिएक्शन ही नहीं करेगा इसी से, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो लेटर वी विल डिस्कस। सो 18 ग्रुप मेंबर्स which are also known as zero group, they are called noble gas, having very high ionization enthalpy as they have fulfilled orbitals, and their outer electronic configuration is NH2 NP6. After this, next is non-metallic character. So in p block element, now see, कोई भी p block element जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा, ये डिपेंड करता है उसके कन्फिग्रेशन पे। सो लेफ्ट टू राइट इफ वी मूव, मीन्स इफ वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, then metallic character decreases, non-metallic character increases. लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरॉन, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सो मेटल टू नॉन मेटल चेंज हो रहा है। सो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड डाउन इन अ ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो पी ब्लॉक एलिमेंट ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको मेटल भी मिलेगी, नॉन मेटल भी मिलेगी और मेटेलॉइड भी मिलेगी। आप पीरियोडिक टेबल देखना, अपने जो बुक में पीरियोडिक टेबल मिलेगा आपको, उसमें जो ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं वो मेटल्स हो गए, जो पिंक कलर के बॉक्सेस हैं वो हो गए हमारे मेटेलॉइड, और जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं वो हो गया नॉन मेटल। तो इसमें आपको मेटल, नॉन मेटल सब कुछ मिलेगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, तो सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डाउन इन अ ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। So these are the features of p block elements. Now next is d block elements. In d block elements, outer electronic configuration, it is n-1 d1 to 10 ns1 to 2. Now see here, this one is quite complicated. So let's take an example of scandium. Atomic number is 21. Okay, so what will be the configuration? The configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d1 4s2. According to Aufbau principle, the last electron enters in d orbital, क्योंकि s की एनर्जी जो है वो d से कम होती है। सो s ऑर्बिटल 4s में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, उसके बाद d में एंटर करेगा। सो आप देखिए टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 3d में एंटर कर रहा है। इसको यदि मैं सर्कल्स के फॉर्म में शो करूं तो ये हो गया सपोज न्यूक्लियस। ओके, दिस वन इज न्यूक्लियस। सो फर्स्ट पीरियड में कौन है, फर्स्ट पीरियड में ये 1s है, तो इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड में कौन आएगा, ये 2s और 2p, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पीरियड मतलब ये होगा हमारा n = 3 और ये होगा फोर्थ
फोर्थ पीरियड में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में एंटर नहीं कर रहा है, वो सेकेंड लास्ट में एंटर कर रहा है। तो सेकेंड लास्ट के लिए हम कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? यदि हमने लास्ट को n लिख रहे हैं तो सेकेंड लास्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? n-1, और n-1 तो n-1 में तो हमारे पास 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, तो n-1 के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमको? 3d लिखना पड़ेगा। ओके, और 3d n-1 एक्चुअली 3d ना लिखें इसको हम सिर्फ लिखते हैं d। सो n-1 d में कितना इलेक्ट्रॉन गया? d में इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद लास्ट n में कौन है? सिर्फ s, तो इसका कन्फिग्रेशन है ns2। सो ये हो गया n-1 d1 ns2। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। फिर से इसमें सर्कल्स पहले आप बना लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो फर्स्ट क्या होगा? 1s2, सेकेंड 1s2 के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2s2, 2p6, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इसमें हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू अबाव 3s2, 3p6, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस में हो गए? 3s2, 3p6। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। तो 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अब? 6, इन दोनों को ऐड करो, 6 to 8 + 1 9। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? आउटर मोस्ट में? नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखेंगे? n-1 d, और उसके बाद फिर ns2, क्योंकि यदि n की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो इसको 4s2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 मतलब 3d, इस कैंडियम के केस में हो जाएगा 3d2। सो दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ टाइटेनियम। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका कन्फिग्रेशन क्या है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2। आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा हुआ है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो अप टू जिंक यू कैन सी हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। आफ्टर दिस, नाउ come to second point of d block elements, they show variable oxidation state. What is the meaning of variable oxidation state? Variable oxidation state, it means they show more than one type of valency. It means you see in case of iron, so iron class 9 and 10 में हमने पढ़ा हुआ है फेरस और फेरिक। फेरस मतलब Fe2+, ये इसको हम लिखते हैं, ये है फेरस और ये है फेरिक आयन। तो इसका आयरन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1 and +2, मीन्स आयरन हैज़ मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें आपको जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज ऑल दीज आर मेटल्स, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, फेरिक क्लोराइड रेडिश ब्राउन कलर का है, देन निकिल क्लोराइड ये आपको ग्रीन कलर का मिल जाएगा। तो इसमें जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाएंगे? कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे। एंड ऑल्सो द मेटल्स, मेटल भी कलरफुल है। आप कॉपर को देखो, कॉपर इज रेडिश ब्राउन कलर, आयरन ग्रेइश ब्लैक कलर। तो इन सब में क्या हो रहा है? सबका एक स्पेसिफिक कलर है। सो metals as well as their compounds, they are colorful. After that they often used as catalyst. Catalyst क्या है? जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब कोई रिएक्शन कंप्लीट होने में यदि उसको 10 मिनट लग रहा है तो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो 1 और 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। सो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर द फॉरेन सब्सटेंसेस विच एक्चुअली डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा? ये जो कैटलिस्ट है ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। देन नेक्स्ट
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे डोंट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ऐसा करते हैं ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट डिटेल में है वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 12 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये अदर एलिमेंट्स के जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। आप जिंक को देखो, Zn+2 बनाता है सिर्फ, जिंक सल्फेट वाइट कलर कंपाउंड है। तो ये जो जिंक है ये क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इनको हम सीधे कह सकते हैं ये अपने ही ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसका कन्फिग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये कन्फिग्रेशन हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। सो देयर कन्फिग्रेशन इज दिस वन, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें जो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो 4F सीरीज पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो 2 रोज मिले हुए हैं हमें, फर्स्ट जो सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली वो लेंथेनम से स्टार्ट है। तो लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ये दो मिलेंगे हमको। लेंथेनॉइड्स 4F सीरीज बनाएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में जाएगा और एक्टिनॉइड्स में 5F ऑर्बिटल में। एंड द कन्फिग्रेशन इन डिटेल वी विल सी इन क्लास 12. All the F block elements are metals, and the most important thing is all actinoids are radioactive, and also they are trace element. Trace element मतलब they are found in nature in very very less quantity, in milligrams ये हमको मिलेंगे। And the elements after uranium, यूरेनियम कहाँ मिलेगा आपको, 92, एटॉमिक नंबर 92। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हो गया, दीज एलिमेंट्स आर एक्चुअली ट्रांस यूरेनियम, जो यूरेनियम के बाद आ रहे हैं। सो दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस डिस्कशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।